नमस्ते, मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में रतन इंडिया एंटरप्राइजेज इस कंपनी के बारे में देखेंगे। तो कंपनी ने आज एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है, जिसकी वजह से कंपनी के आने वाले दिनों में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो रतन इंडिया एंटरप्राइजेज इस कंपनी ने जो यहाँ पर बड़ी अनाउंसमेंट की, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। और इस अनाउंसमेंट की वजह से कंपनी को किस तरह का बेनिफिट होगा, इसके बारे में भी हम आज के वीडियो में फुल डिटेल्स देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आज कंपनी ने जो अनाउंसमेंट की उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो इसके बारे में हमें यहाँ पर हेडिंग देखने को मिला है, रतन इंडिया एंटरप्राइजेस लिमिटेड टू एक्वायर 100% ऑफ शेयर होल्डिंग इन इलेक्ट्रिकल मोटरसाइकिल कंपनी रिवॉल्व मोटर्स। तो पिछले कुछ दिनों पहले अगर हम देखेंगे तो रतन इंडिया एंटरप्राइजेस इस कंपनी ने रिवॉल्व मोटर इस कंपनी को खरीदा था, लेकिन उस समय इस कंपनी ने सिर्फ 33.84% की जो शेयर होल्डिंग है वो इस कंपनी में बाय की थी। और उसके बाद अगर हम आज के दिन देखेंगे तो ये जो शेयर होल्डिंग है वो रतन इंडिया एंटरप्राइजेस ये इंक्रीज करते हुए देखने को मिली है। और 33.84% की जो शेयर होल्डिंग है वो बढ़ाकर अभी रतन इंडिया एंटरप्राइजेस इस कंपनी ने रिवॉल्व मोटर इस कंपनी को पूरी तरीके से यहाँ पर खरीद लिया है। और इसी वजह से रतन इंडिया एंटरप्राइजेस इस कंपनी का जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल का बिजनेस है उसमें हमें आने वाले दिनों में बहुत अच्छी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। क्योंकि अगर हम रिवॉल्व मोटर के बारे में देखेंगे तो जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल के जो मोटरसाइकिल है उसमें ये मार्केट लीडर है। और उसी वजह से रतन इंडिया इस कंपनी का जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल का बिजनेस है उसमें हमें आने वाले दिनों में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो 33.84% की जो शेयर होल्डिंग है वो बाय करने के बाद रतन इंडिया एंटरप्राइजेज इस कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो थोड़े से इंप्रूव होते हुए देखने को मिले थे। और अब कंपनी ने पूरी तरीके से जो 100% यहाँ पर शेयर होल्डिंग बाय की है, उसकी वजह से कंपनी के जो परफॉर्मेंस आने वाले दिनों में हमें इंप्रूव होते हुए देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें 2-3 क्वार्टर के बाद कंपनी के परफॉर्मेंस चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि कंपनी सिर्फ 33% का जो स्टेक है वो बाय करने से कंपनी के परफॉर्मेंस में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आई थी। अब कंपनी के पास पूरे 100% के स्टेक है, तो ऐसे में पूरा जो कंट्रोल है वो कंपनी के पास है। और कंपनी अपना जो ये कंट्रोल आने के बाद किस तरह का परफॉर्मेंस करती है वो हमें आने वाले 2-3 क्वार्टर्स के बाद ही पता चलेगा। तो फिलहाल कंपनी ने जो अनाउंसमेंट की है वो बहुत ही शानदार है, जो कि कंपनी की ग्रोथ है वो आने वाले दिनों में है दर्शाता है। तो रिवॉल्व मोटर के बारे में देखेंगे तो हाईएस्ट सेलिंग जो इलेक्ट्रिकल मोटरसाइकिल है वो कंट्री में इन्होंने की है। और उसके साथ ही में अगर हम देखेंगे तो 100 मिलियन किलोमीटर्स इंडियन रोड है उसमें आज की डेट तक रिवॉल्व मोटर से गाड़ी चल चुकी है, जिसकी वजह से रिवॉल्व मोटर एक वेल नोन अभी मोटरसाइकिल हमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में देखने को मिली है। और उसकी वजह से आने वाले दिनों में हमें इसकी और डिमांड बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है। और उसके साथ ही में अगर हम रिवॉल्व मोटर के बारे में स्पेशलिटी देखेंगे, जिसकी वजह से रतन इंडिया का जो बिजनेस है वो बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। तो रिवॉल्व मोटर ये AI इनेबल इलेक्ट्रिकल मोटरसाइकिल है, जिसमें हमें मिलियंस ऑफ डाटा पॉइंट्स पर सेकंड यहाँ पर कैप्चर होते हुए देखने को मिलता है। इसकी वजह से जो ग्रेट ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर राइडर्स को प्रोवाइड होता है। और ऐसे हमें कंपनी कंटिन्यूस प्रोवाइड करते हुए देखने को मिलती है। तो इसकी जो डिमांड है वो हमें आने वाले दिनों में अच्छी बढ़ते हुए देखने को मिलेगी, क्योंकि जो राइडर्स है उनके लिए स्पेशली जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और अगर हमें ये कंपनी ऐसी जो सर्विस है वो प्रोवाइड करते हुए देखने को मिलती है तो इससे हमें मोटरसाइकिल की जो डिमांड है वो आने वाले दिनों में शानदार बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है। और अभी अगर हम देखेंगे तो रिवॉल्व मोटर इस कंपनी के जो करंटली मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है एटो मैन्युफैक्चरिंग हब मैनेसर और हरियाणा में है। और अगर हम लास्ट ईयर से देखेंगे तो अभी रिवॉल्व मोटर इस कंपनी ने जो अपने फुटप्रिंट है, मतलब अपना जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल के जो स्टोर्स है वो पैन इंडिया स्केल पर यहाँ पर बढ़ाए। और अभी तक अगर हम देखेंगे तो 29 डीलरशिप जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल की जो मोटरसाइकिल है रिवॉल्व मोटर की, वो कंपनी ने अक्रॉस इंडिया से यहाँ पर वेरियस सिटीज़ में लॉन्च की, जिसकी वजह से रतन इंडिया इस कंपनी का जो बिजनेस है वो हमें ऑल ओवर इंडिया यहाँ पर पहुँचते हुए देखने को मिलेगा। और कंपनी की जो सेल्स है उसमें भी इसकी वजह से हमें अच्छी ग्रोथ होते हुए देखने को मिलेगी। तो कंपनी के ग्रोथ के लिए कंपनी ने जो यहाँ पर वेरियस सिटीज़ में स्टोर ओपन किए वो कंपनी के बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट है। वही अगर हम इंडिया में मोटरसाइकिल की जो यहाँ पर बिजनेस है वो क्यों सक्सेसफुली होते हुए देखने को मिलेगा, उसका सबसे बड़ा अगर हम रीज़न देखेंगे तो लार्जेस्ट टू व्हीलर का जो मार्केट है वर्ल्ड में उसमें हमें इंडिया यहाँ पर लीडिंग करते हुए देखने को मिलता है। क्योंकि अगर हम देखेंगे तो इंडिया में जो 100 यहाँ पर व्हीकल्स होते हैं उसमें 60 जो व्हीकल्स है वो हमें टू व्हीलर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और इसी वजह से व्हीकल का जो 60% का मार्केट शेयर है वो इंडिया में अभी भी टू व्हीलर के पास है, जिसकी वजह से हमें रिवॉल्व मोटर ये जो बाइक है वो सक्सेसफुली होते हुए देखने को मिलेगी। और उसके साथ ही में अगर हम देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल मोटरसाइकिल के लिए हमें ह्यूज कॉस्ट एडवांटेज यहाँ पर देखने को मिला है।
जिसमें अगर हम देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल मोटरसाइकिल हमें पेट्रोल की जो कीमत है उससे 1/10 यहाँ पर प्राइस है उसके ऊपर यह बाइक प्रोवाइड करते हुए देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से कॉस्ट कटिंग से हमें कस्टमर इनके तरफ अट्रैक्ट होते हुए देखने को मिलेंगे और इसी वजह से इलेक्ट्रिकल व्हीकल की जो मोटरसाइकिल है उनकी डिमांड हमें बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है। और जो इलेक्ट्रिकल मोटरसाइकिल होने वाली है वो इंजन के बिना यहाँ पर होने वाली है, जिसकी वजह से हमें वेरी लेस वियर टीयर और लो मेंटेनेंस यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसका बेनिफिट कस्टमर्स को होगा। और इसके साथ ही में विदाउट अगर हम इंजन वाइब्रेशन देखेंगे तो इस इलेक्ट्रिकल व्हीकल से हमें पेट्रोल इंजन के कंपैरेटिवली एक सुपीरियर एक्सपीरियंस यहाँ पर प्रोवाइड होते हुए देखने को मिलेगा। तो ये भी बेनिफिट हमें यहाँ पर देखने को मिला है। तो रिवॉल्व मोटर के बारे में हमने फुल यहाँ पर इंफॉर्मेशन देखी, उसमें कंपनी का जो बिजनेस है उसमें बहुत बड़ी ग्रोथ की यहाँ पर पॉसिबिलिटीज हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल रही है और बहुत सारे जो फैसिलिटीज़ है वो कंपनी यहाँ पर अपने बाइक के थ्रू कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हुए देखने को मिली। लेकिन कोई भी बिजनेस हो उसको गवर्नमेंट का बहुत ही सपोर्ट होना चाहिए और इसी वजह से अगर हम देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल की जो डिमांड है वो बढ़ने के लिए गवर्नमेंट हमें वेरियस फैसिलिटीज़ अनाउंसमेंट करते हुए देखने को मिली है। और अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में देखेंगे तो फास्टर अडोप्टेशन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स इंडिया में हो, इसके लिए हमें फेम 2 स्कीम के तहत ये 10,000 करोड़ यहाँ पर ईवी के जो सब्सिडीज है उसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रोवाइड करते हुए देखने को मिले। और साथ ही में अगर हम देखेंगे तो वेरियस स्टेट के जो गवर्नमेंट है वो भी अपने स्टेट में इलेक्ट्रिकल व्हीकल के अडोप्टेशन के लिए पॉलिसीज़ और इंसेंटिव्स अनाउंसमेंट करते हुए देखने को मिले। तो और इसी वजह से रिवॉल्व मोटर इस कंपनी ने पैन इंडिया स्केल पर अपनी जो फुटप्रिंट है, मतलब अपने जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल के स्टोर है जो ओपन किए, उसको भी हमें बहुत ही बड़ा बेनिफिट होते हुए देखने को मिलेगा। तो गवर्नमेंट की तरफ से भी हमें अच्छा सपोर्ट इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के यहाँ पर कंटिन्यूस देखने को मिला है। और उसके साथ ही में कंपनी ने जो 29 यहाँ पर स्टोर ओपन किए और उसी वजह से कंपनी का जो सेल्स है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का उसमें आने वाले दिनों में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल अभी हमें डायरेक्ट पूरा का पूरा रतन इंडिया इस कंपनी का बिजनेस अभी चेंज होते हुए देखने को नहीं मिलेगा। इसके लिए कंपनी ने अभी जो 100% के स्टेक रिवॉल्व मोटर इस कंपनी के एक्वायर किए उसको थोड़ा वक्त हमें देना पड़ेगा। 2-3 क्वार्टर्स होने के बाद यहाँ पर कंपनी किस तरह का परफॉर्मेंस इस इलेक्ट्रिकल व्हीकल के जो कंपनी है वो एक्वायर करने के बाद करती है उसके ऊपर हमें फोकस देना पड़ेगा। और एक बार कंपनी हमें इसका सेल्स है वो अच्छे से करते हुए देखने को मिलती है तो ज़रूर कंपनी हमें कंटिन्यूस नेट प्रॉफिटेबल होते हुए देखने को मिलेगी। तो इसी वजह से आने वाले दिनों में हमें कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस देना पड़ेगा। और साथ ही में आज कंपनी ने जो अनाउंसमेंट की है वो यहाँ पर कंपनी के बिजनेस के लिए बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। और उसी वजह से हर करेक्शन में अगर हम इस कंपनी के छोटी छोटी क्वांटिटी में शेयर बाय करेंगे तभी हमें यहाँ पर बेनिफिट होते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी कंपनी का जो बिजनेस है इतना स्ट्रांग होते हुए देखने को नहीं मिला है, जिसकी वजह से हम किसी भी प्राइस पर इस कंपनी के शेयर को अभी बाय करेंगे। तो फिलहाल कंपनी जिस तरह इलेक्ट्रिकल व्हीकल के रिलेटेड बड़ी अनाउंसमेंट करते हुए देखने को मिलती है और उसी वक्त हमें कंपनी का शेयर करेक्शन में देखने को मिलता है, तो उसी समय हमें थोड़ा थोड़ा करके इस कंपनी में यहाँ पर शेयर होल्डिंग बाय करनी चाहिए, ना कि किसी भी प्राइस पर अभी हम इस कंपनी के शेयर को बाय कर सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके अगर हम इस कंपनी के शेयर को बाय करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा होता है और हम उसी समय कंपनी में शेयर होल्डिंग रोक भी सकते हैं। लेकिन अगर हमने लार्ज इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में की और कंपनी का जो लॉस है वो हमें और बढ़ते हुए देखने को मिलेगा तो हमें बहुत बड़ा लॉस भी होते हुए देखने को मिल सकता है। तो इसी वजह से छोटी क्वांटिटी में इस कंपनी में अभी शेयर होल्डिंग बाय करना सही डिसीजन होगा। तो फिलहाल आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।